वेक्टर्स में हम आज पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी तीन वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये होगा तीन वेक्टर हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर का बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, जो ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब आप इसको इस ऑर्डर में लिखते हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। कई बार कॉमा भी लगाते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। जब आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस, जब आप इस ऑर्डर में फॉलो करते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर हैं बी और सी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आपको तीसरे वाले का डॉट करना है। सो इसके एप्लीकेशन है वो मैं डिस्कस करूंगा सारे ऑब्जर्वेशंस में इसके बाद। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप देखो कि दो वेक्टर है, मान लीजिए ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस सी करना पड़ेगा। बी क्रॉस सी क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, जैसे इस केस में देखोगे तो वो नीचे आएगा, बी क्रॉस सी करोगे आप और नॉर्मल होगा इसके, यानी वो जो वेक्टर होगा उस वेक्टर का आपको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और एंड आउटकम क्या आएगा, स्केलर। बिकॉज ए वेक्टर है, बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल आता है तीन वेक्टर की वजह से और स्केलर है क्योंकि आउटपुट स्केलर है। ठीक है, तो अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस लेता हूं इसके ऑब्जर्वेशंस में कुछ इसके एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो आएगा आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जुड़ी हुई है पैरेललोपिपेड से, जिसमें पैरेललोपिपेड एक ऐसा फिगर होता है जिसका बेस एरिया जो होता है वो तो एक पैरेललोग्राम के जैसा होता है, और क्योंकि ये और उसको मान लीजिए आपने इस तरह थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ये आपका एक पैरेललोपिपेड आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड का आपने थोड़ा सा ऊपर से टेढ़ा कर दिया, ठीक है, झुका दिया उसको, टेढ़ा हो गया थोड़ा। तो ये आप समझ सकते हैं डायग्राम इसका। अगर मैं मान लीजिए ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, इसका जो एरिया होगा वो होता है बेस एरिया, यानी जो पैरेललोग्राम का एरिया है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है। और यदि मान लीजिए मैं इस वेक्टर को मान लेता हूं, ये जो मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये सी है, ये बी है और ये ए है, और मैं मान लेता हूं कि मेरा जो ओ सी वेक्टर है वो मेरा है बी वेक्टर, और जो ओ बी वेक्टर है मान लेते हैं वो मेरा है सी वेक्टर, और जो मेरा ओ ए वेक्टर है मान लेते हैं वो मेरा है ए वेक्टर। आपने पढ़ा है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये नीचे वाला जो बेस है वो पैरेललोग्राम है, यानी जो बेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का हम एरिया जानते हैं मॉड ऑफ जो उसकी एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी बी क्रॉस सी। मॉड लगा रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बी क्रॉस सी लिख रहा हूं चाहे सी क्रॉस बी लिख रहा हूं। हाइट क्या होगी इसकी, हाइट होगी परपेंडिकुलर हाइट। अगर आप इस एंगल को थीटा बोल रहे हो, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल होगी, एकदम वर्टिकल डायरेक्शन होगी। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये वाली डायरेक्शन बी क्रॉस सी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये जो आपको मैं वर्टिकल एरो दिखा रहा हूं ये डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी है। और यदि आप इस वेक्टर में वर्टिकल जो वेक्टर है बी क्रॉस सी और जो ए वेक्टर उसके बीच में यदि आप एंगल मानो थीटा, इस एंगल को आप बोलते हो थीटा, तो आप जानते हो इसकी हाइट क्या होगी। हाइट कैसे निकालोगे, आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे इस पे, इस लाइन पे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो क्या होगा, ये जो हाइट है आपकी, ये वाली जो हाइट है वो क्या है, कॉस थीटा बराबर एच अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यही है। तो क्या हो जाएगा, ये एच बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, यानी हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड होगा, पैरेलल ओ पिपेड, वो हो जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया आपको पता ही है, हाइट आपको पता ही है, तो आप देख रहे हो क्या बन रहा है, ये बन रहा है मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। ये देख लीजिए बी वेक्टर का बी क्रॉस सी का डायरेक्शन कैसा था, वर्टिकल था, ए का डायरेक्शन ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन के आया, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन के आ गया, यानी क्या बन जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब चूंकि ये एरिया है तो इसलिए हम बाद में हम इसमें एक मॉड साइन भी लगा देते हैं, इसलिए आपका एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड हो जाता है। ये मॉड ऑफ, ये आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसका मॉड करना है आपको, यानी तीन, एक ऐसा पैरेललोपिपेड दिया हुआ है आपको जिसकी आपको तीनों एडजेसेंट साइड्स पता है,
एक कोई भी आपने वर्टेक्स देखो, ये जो ओसी है वो भी ओसी जुड़ी हुई है, ओबी है वो भी ओसी जुड़ी हुई है, और ओए भी ओसी जुड़ी हुई है। अगर आपको ऐसी 3 साइड दी जाती है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ए डॉट बी क्रॉस सी करना है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बी डॉट ए क्रॉस सी। उस केस में आप समझ लो कि आपका जो बेस है वो कौन सा है, ए वेक्टर और सी वेक्टर वाला बेस है। उस केस में आपको ये बी वाली हाइट लेनी पड़ेगी। यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। यानी इससे भी समझ में आता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी का जो मॉड है वही होगा बी डॉट ए क्रॉस सी का मॉड, वही होगा सी डॉट ए क्रॉस बी का मॉड। ये भी हम यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। खैर इसको मैं एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लूंगा, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यानी कोई भी आप ऑर्डर ले लिए, ए बी सी जरूरी नहीं ऐसी ऑर्डर में लिया जाए, आप कैसे भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो आप देख ही रहे हो कि अगर यदि मैं ए वेक्टर को मान लूं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर को मान लूं बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सी को मान लूं सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। तो आप जानते हो जब आप बी क्रॉस सी करते हो, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, कैसे निकालते हो, डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हो। फर्स्ट रो क्या होती है आई जे के, सेकंड रो होती है बी वन बी टू बी थ्री, थर्ड रो होती है सी वन सी टू सी थ्री। इससे क्या आता है आपके पास निकल के, इससे आपके पास निकल के आता है बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू इंटू आई कैप माइनस बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन इंटू जे कैप प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इंटू के कैप। और जब आप इस बी क्रॉस सी का ए से डॉट करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। और डॉट में हम जानते हैं क्या होगा, बी क्रॉस सी आपको ये दिया हुआ है, इसका ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, और ए वेक्टर हमारे पास ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप वाला कोएफिशिएंट है। तो जब आप इन दोनों वेक्टर का करोगे डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग आई कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग जे कैप वाले करस्पॉन्डिंग के कैप वाले। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए वन मल्टीप्लाई बाय बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस ए टू मल्टीप्लाई बाय बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन प्लस ए थ्री मल्टीप्लाई बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। ये आ गया। और यदि आप ध्यान डालो इस चीज पे तो क्या हुआ एक्चुअली, ये जो चीज है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसमें आपने क्या किया है, बस आई कैप की जगह ए वन रख दिया, जे कैप की जगह ए टू रख दिया और के कैप की जगह ए थ्री रख दिया। यानी इस डिटर्मिनेंट में यदि मैं आई कैप जे कैप के कैप की जगह ए वन ए टू ए थ्री रख दूं तो मेरा जो डिटर्मिनेंट आएगा वही मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा, आई कैप जे कैप के हट जाएंगे, ए वन ए टू ए थ्री आ जाएगा। यानी उस केस में आपकी जो सारी एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के वो सारे क्या हो जाएंगे, स्केलर हो जाएंगे। और जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, स्केलर होती है, अगर आप आई कैप जे कैप के नहीं ले रहे हो। यानी आपको उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, यानी अगर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा ए डॉट बी क्रॉस सी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें मैं फर्स्ट रो को कर दूंगा ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड रो हो जाएगी बी वन बी टू बी थ्री और थर्ड रो थी सी वन सी टू सी थ्री। तो ऐसा करने से जो डिटर्मिनेंट का जो आउटपुट आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है डिटर्मिनेंट का आउटपुट, क्योंकि स्केलर आता है बस, है ना, मैंने कोई मॉड नहीं लगाया यहाँ पे। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट स्केलर क्वांटिटी होती है बस। तो ये इस तरह हम इस डिटर्मिनेंट मेथड से, ये काफी काम का फॉर्मूला है, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चौथा ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि आपसे मैं पहले बता चुका था कि स्केलर प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर में लेते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ए बी सी लिखने का मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी, चाहे आप ऐसे लिखते हैं बी सी ए, चाहे आप ऐसे लिखते हैं सी ए बी, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है जब तक आप साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, ए बी सी ए सी ए बी। इसका प्रूफ भी काफी आसान है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए बी सी है तो अगला बी सी ए होगा, ए यहां से उठा पीछे लग गया, बी यहां से उठा पीछे लग गया, सी ए बी। सो पिछले वाले केस में अगर माने कि यदि मान लो ए वेक्टर को मैंने मान लिया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी को उस तरह मान लिया, सी को मान लिया, तो ये काफी निकालना आसान है। क्योंकि अगर आप एबीसी देखोगे तो क्या होगा, इसका मतलब है, इस वाली चीज का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। इसका मतलब है बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री
A1 A2 A3। इस वाली क्वांटिटी का मतलब है C1 C2 C3, क्योंकि C पहले है, फिर A है A1 A2 A3, फिर B है B1 B2 B3। मैं ऐसा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से बोल सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मैं दो बार अगर रो चेंज करता हूं, एक बार रो चेंज करता हूं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। दो बार रो चेंज करता हूं तो क्या होता है, माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाता है। तो आप देखिए, यदि मैंने पहले वाली की बात कर लेते हैं, इसमें यदि मान लीजिए मैं ए और बी पहले चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे बी क्या करना है, मुझे बी ऊपर लेके आना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, फर्स्ट रो और सेकंड रो को मैंने आपस में अदला बदली कर दी। तो मेरे बी वन वाली ऊपर चली गई जो मुझे चाहिए था, यहाँ पे ए मेरा नीचे आ गया। अब मेरा बी सबसे ऊपर है, ए बीच में है और सी नीचे है, एक मेरा माइनस साइन आ चुका है आगे। फिर से क्या करूंगा, मैं सेकंड और थर्ड वाली को चेंज कर लूंगा। उससे क्या होगा, ए सबसे नीचे आ जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, एक और माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दो बार अगर रो को इंटरचेंज करते हो आप किन्हीं भी दो रोज को, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाता है और डिटरमिनेंट वही का वही रहता है। इस तरीके से हम यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हम बोल सकते हैं कि यूजिंग रो इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सेम आएगा। इसलिए हमने बोला था कि जो पैरेलल पिपेट हमने पढ़ा था उसमें आप किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हो, क्योंकि जो हमने एक्सिस बनाई थी तो हमने अपने मन से बना ली थी ना, किसी को भी आप बेस मान सकते हो कीवर्ड में। पांचवी प्रॉपर्टी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो। यानी यदि आप ऐसे लिखते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो मैं डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। कहने का मतलब है ये आपका बराबर होगा, डॉट की रख दो क्रॉस, यानी ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट। ठीक है, ये बन जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट में आप चाहे सी को पहले लिखो चाहे ए क्रॉस बी को पहले लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी, इसको भी आप कैसे प्रूव कर सकते हो, इसको भी आप डिटरमिनेंट से प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आप देखो जो जो इस केस में डिटरमिनेंट बनेगा बेसिकली आप रो वाली प्रॉपर्टी से देख लोगे, इस केस में भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। छठवां ऑब्जर्वेशन है कि यदि आप साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक करते हो, मान लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि ए बी सी साइक्लिक में लिखेंगे तो अगला क्या आएगा, बी सी ए बराबर होगा सी ए बी के। पर यदि आप ऑर्डर ब्रेक करते हो, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, ए सी बी कर दिया मान लीजिए, तो उस केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है यदि आप ए सी बी कर दोगे, ए सी बी, तो यहां पे आपने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है, उस केस में ये आपका आएगा माइनस ऑफ। माइनस ऑफ ये है, इसका मतलब क्या है, माइनस ऑफ ये तीनों ही है बराबर, ये तो सबके बराबर ही था। यानी जो हमारा नॉर्मल जो साइक्लिक ऑर्डर में था जो भी आता था उसका माइनस साइन हो जाएगा अगर आप ऑर्डर ब्रेक करते हो। तो इसको भी आप डिटरमिनेंट से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आपको केवल एक बार रो चेंज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने क्या किया, बेसिकली एबीसी था तो आपने केवल बी और सी को इंटरचेंज किया है। अब जैसे आप मान लो यहां से यहां जाते हो, जब आप यहां से यहां जाते हो तो देखो क्या हो रहा है, एक ही जगह चेंज हो रही है। पहले आप ए को बी से इंटरचेंज करोगे, फिर आप ए को सी से इंटरचेंज करोगे, दो बार करना पड़ता है, तभी तो डिटरमिनेंट में माइनस माइनस प्लस होता है। परंतु यहां पे आप देखो इस वाले में क्या हो रहा है, ए तो वैसा का वैसा ही है, केवल बी और सी इंटरचेंज हुए हैं। यानी आपको केवल एक बार रो की अदला बदली करनी पड़ी, उस केस में माइनस साइन डिटरमिनेंट में आएगा। तो ये आप, मैं करा नहीं रहा हूं आपको, समझ गए होंगे आप। तो जब भी ऐसे करोगे तो ऑर्डर ब्रेक करोगे तो आपका माइनस साइन आएगा। तीसरी चीज ये है कि यदि किसी भी स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर यदि सेम हो जाते हैं, उसका आउटपुट आएगा 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि डिटरमिनेंट में यदि दो रो सेम हो जाती है तो क्या आता है, आउटपुट 0 आता है। ठीक है, तो वैसे ही है, वो भी आपने प्रूव कर रखा है। चाहे आप ए लिखो चाहे बी लिखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने बस। ये मतलब दो चीज कहने का मतलब है, एनी टू डिटरमिनेंट्स अगर सेम हो जाते हैं तो एनी टू वेक्टर सेम हो जाते हैं अगर आपका स्केलर प्रोडक्ट में, तो वो 0 आएगा। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो क्रॉस के अंदर हो चाहे एक के अंदर हो, कहीं भी हो वो ना। कहने का मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी हो, या फिर ए डॉट ए क्रॉस सी हो, या ए डॉट बी क्रॉस ए हो, मतलब कहीं भी हो, दो अगर सेम होते हैं तो उसका 0 ही आना है। क्योंकि आप जो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तो वो डिटरमिनेंट ही, तो आप हमेशा इसको डिटरमिनेंट की तरह देखोगे तो आपको आसान लगेंगी चीजें।